नमस्कार, स्वराज सेहत में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ बुशरा। स्वराज सेहत में आज बात करेंगे रूमेटोलॉजी के बारे में। जी हां, इन दिनों गठिया वात बीमारी हर किसी को होना सामान्य सी बात हो गई है। इस बीमारी की जो चपेट में इन दिनों बुजुर्गों के साथ बच्चे भी आजकल आने लगे हैं। कैसे हो जाती है हड्डी से जुड़ी बीमारियां और क्या है इनके उपाय, इस खास कार्यक्रम में चर्चा आज इसी विषय पर करने वाले हैं। और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर प्रेक्षा द्विवेदी जी आज स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका प्रेक्षा जी। प्रेक्षा जी, क्योंकि आप भोपाल में एमडी, डीएम और रूमेटोलॉजी गठिया वात रोग विशेषज्ञ हैं, तो जाहिर है हमारे जो तमाम दर्शक आज इस खास कार्यक्रम को देख रहे हैं उन्हें उनके सवालों के जवाब जरूर मिलेंगे। तो ज्यादा समय ना बिताते हुए मेरा पहला सवाल आपसे यही कि गठिया क्या है? गठिया एक प्रकार के जोड़ों की बीमारी है जिसमें प्रमुखता से जोड़ों पर असर दिखाई देता है, जिसमें जोड़ों में दर्द होता है, सूजन होती है। जो हाथ और पैर के हाथ के छोटे जोड़ एवं घुटनों के जोड़ इसमें प्रमुखता से इन्वॉल्व होते हैं। और ये एक प्रकार का लक्षण है जिसके बहुत प्रकार के 100 से भी ज़्यादा कारण होते हैं। जी, और इसके मुख्य कारण क्या होते हैं? क्योंकि हमने देखा है कि आजकल इस बीमारी की चपेट में काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, तो इसके मुख्य कारण क्या है? देखिए, इसका जो एग्जैक्ट कॉज है वो तो अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुआ है, परंतु ये देखा गया है कि धूम्रपान करने से, पोल्यूशन की वजह से, फिर कुछ वायरल इन्फेक्शंस है और 15 से 20% लोगों में अनुवांशिक कारणों से यह बीमारी लोगों में हो सकती है। और प्रेक्षा जी, देखा गया है कि इसके बहुत सारे प्रकार भी हैं। लोग बाग इस चीज़ को समझ ही नहीं पाते हैं सही समय पर कि उन्हें गठिया हुआ है। तो इसके मुख्य कितने प्रकार होते हैं जिससे इसे आसानी से समझा जा सके कि गठिया आपको हुआ है? देखिए, गठिया के 100 से भी ज़्यादा कारण हैं। इसमें जो मुख्य कारण है वो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, फिर दूसरा जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस, स्क्लेरोडर्मा, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जॉगरन सिंड्रोम और गाउट। ये कुछ मतलब इम्पॉर्टेंट कारण हैं। अब इसमें जो सबसे प्रमुख है वो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस और दूसरा जो है वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस जिसको बोलते हैं गठिया वात रोग, गठिया वात, और जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो है जोड़ों, वो बढ़ती उम्र की बीमारी है। इसमें बढ़ती उम्र के कारण जो जोड़ों में घिसाव होने लगता है और यह प्रमुखता से जोड़ों पर, घुटनों पर असर करता है। परंतु जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है जिसे बोलते हैं गठिया वात, यह बेसिकली एक ऑटोइम्यून बीमारी है जिसमें कि हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसका प्रमुख कारण होता है इन्फेक्शन से लड़ना। परंतु जब ये इन्फेक्शन से ना लड़कर अपना रास्ता भटक जाती है और अपने ही जोड़ों को, चमड़ी को, लंग्स को इफेक्ट करने लगती है, तब ये रोग उत्पन्न होता है। और ये मेनली जो है ये जॉइंट्स को इफेक्ट करता है, परंतु यह स्किन को भी इफेक्ट कर सकता है, आंखों में भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है, लंग्स को भी इफेक्ट करता है। तो ये इसके जो प्रमुख लक्षण है वो है जोड़ों में दर्द, सूजन, जो कि बहुत लगातार 6 हफ्तों से अधिक बनी रहती है, और साथ में जो है इसमें जकड़न रहती है जो सुबह के समय सबसे अत्यधिक होती है। काम करते करते जैसे जैसे दिन ढलता जाता है तो ये जकड़न है, ये जो स्टिफनेस है वो कम होती जाती है। परंतु इसकी जो मेन है कि ये सुबह मतलब काम करने से ये दर्द जो है वो थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है जी। और साथ में क्योंकि ये हाथों के जोड़ों को प्रोडोमिनेंटली इफेक्ट करता है, घुटनों को इफेक्ट करता है, तो इसके कारण से जो रूटीन वर्क होते हैं जैसे कि आटा लगाना है, सब्जी काटना है, दरवाजे ये दस्ते खोलना है, इन रूटीन कामों में इसके कारण से बहुत दिक्कत आने लगती है। प्रेक्षा जी, जैसा कि आपने इसके मुख्य लक्षणों को लेकर के हमें बताया, लेकिन क्या ये ऐसी बीमारी है जिससे शुरुआती वक्त में, चलिए इस पर सवाल का जवाब आपसे लेने की कोशिश करूंगी, लेकिन हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ गई हैं, रक्षंदा जी। रक्षंदा जी, बहुत स्वागत आपका, सवाल पूछिए। जी जी, अरे ये सुबह पैरों में गठिया है, हाथ पैर चकले चकले लेते हैं और इसको क्या कहते हैं, आर्थराइटिस बोलते हैं। और तकलीफ पैरों में, जोड़ों में पूरे जोड़ सूज जाते हैं, इसकी तकलीफ होती है कभी कभी।
पुलिस तक नहीं कर पाते, चल नहीं पाते हैं। अच्छा, हाँ, तो ये आपको उसी के लक्षण है जिसमें कि मतलब गठिया वात रोग के लक्षण है, जिसके कारण से आपके हाथों में भी दर्द होता है, घुटनों में भी दर्द होता है। इसे कॉमन भाषा में आर्थराइटिस बोलते हैं। और इसका अगर प्रॉपरली आप इलाज शुरू करेंगे और इलाज लेंगे तो ये अवश्य कंट्रोल हो जाती है, और आपके जो रोज के कामों में जो दर्द, असहनीय पीड़ा होती है, उसमें जरूर आपको आराम मिलेगा। भी बोलते हैं ना जी। रक्षंदा जी, आपका और कोई सवाल? जी हाँ, इसे RSS भी बोलते हैं ना? हाँ, इसमें रूमेटॉइड फैक्टर बढ़ जाता है, RA फैक्टर जो होता है वो इसमें बढ़ जाता है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रक्षंदा जी। डॉक्टर प्रेक्षा जी, जैसा कि रक्षंदा जी, एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़ी, उनका भी इसी समस्या से जुड़ा उनका सवाल था, लेकिन लक्षण को लेकर के हम बात कर रहे थे। जैसा कि रक्षंदा जी भी पूछ रही थी कि लक्षण समझे कैसे जाएंगे कि ये वाकई में गठिया है या गठियावात है, इसको लेकर समझा कैसे जा सकेगा जिससे सही समय पर इलाज हो सके? इसके लक्षण, इसमें प्रमुखता से इसका जो मेन सिम्टम होता है वो है दर्द। हाथ के, पैरों के छोटे जोड़, एकदम बड़े जोड़, जैसे कि टखने हैं, घुटने हैं, फिर उसके बाद कलाइयाँ हैं, कोहनियाँ हैं, कंधे हैं, साथ में हाथ के जोड़ों की जो छोटी उंगलियां हैं, इन सारे जॉइंट्स में दर्द रहता है। दर्द के साथ उन जोड़ों में सूजन आ जाती है, और ये सूजन लगातार 6 हफ्ते से अधिक बनी रहती है। और हर जो रूटीन वर्क करते हैं उसको करने में आपको दिक्कत होने लगती है। चलते चलते एक्टिविटी के साथ थोड़ा दर्द कम जरूर हो जाता है, लेकिन ये पीड़ा दिन भर बनी रहती है। इवन रात के समय जब सो जाते हैं तो जब जोड़ों में सूजन बढ़ जाती है तो फिर किसी किसी को हाथों में झुंझुनाहट होना, सुन्नपन होना, ये सब समस्याएं भी आने लगती है। और शुरू में तो सिर्फ ये 1 या 2 जोड़ों को प्रभावित करता है, परंतु इलाज जब नहीं लेते तो धीरे धीरे करके ये सारे जोड़ को अपनी चपेट में ले लेता है, और व्यक्ति इतना परेशान हो जाता है कि फिर वो अपने बेड पकड़ लेता है और फिर चलने फिरने से भी लाचार हो जाता है। डॉक्टर प्रेक्षा, क्या समय के साथ ये बीमारी और ज्यादा जकड़ती जाती है, और अक्सर कौन ऐसे लोग होते हैं जिनमें सबसे ज्यादा ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है? इस सवाल का जवाब मैं आपसे लूंगी। कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसरार, बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। मेरा सवाल है डॉक्टर, मेरी मदद में ज्यादा तकलीफ, चलने फिरने में परेशानी होती है, ज्यादा कहीं जा नहीं सकते। जी इसरार, एक बार और अपना सवाल रिपीट कीजिए। जी, उनको डायबिटिक पेशेंट, कई चीजों में परेशानी होती है खाने पीने में, लेकिन अगर जाती फ्लोर पर चढ़ना हो, कहीं ऐसे जैसे खाना हो, तो घुटनों में ज्यादा होती है। अच्छा, आप ये लेके लग रहा है क्योंकि घुटनों पे मेनली प्रॉब्लम है, बाकी और कोई जोड़ इन्वॉल्व नहीं है, तो ये हो सकता है कि ये मेनली ऑस्टियोआर्थराइटिस से पीड़ित हैं, वो जो कि बढ़ती उम्र की बीमारी होती है जिसमें जो जोड़ होते हैं वो घिसने लगते हैं। तो मोस्ट लाइकली जिस तरह से आप लक्षण बता रहे हैं उससे लग रहा है कि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। चलिए इसरार, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर प्रेक्षा, जैसा कि मेरा सवाल था कि वक्त के साथ ये बीमारी क्या और ज़्यादा गंभीर रूप लेती जाती है, और किन लोगों को ये ज़्यादा प्रभाव करती है? देखिए, इसका इलाज शुरुआत में तो ये, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि शुरुआत में 1-2 जोड़ों को लेती है, फिर धीरे धीरे करके इसमें जो जोड़ नंबर ऑफ जोड़ इन्वॉल्व है वो बढ़ते जाते हैं। तो और अगर ये सूजन जोड़ों में परसिस्टेंटली बनी रहती है, जकड़न वगैरह बनी रहती है, तो जो जोड़ के आसपास की जो मांसपेशियां हैं, जो कार्टिलेज है, उसको नुकसान हो जाता है, जिसके कारण से जोड़ों में विकृतियां उत्पन्न हो जाती है, टेढ़ापन आ जाता है। फिर क्योंकि यह सिर्फ और सिर्फ जोड़ों की बीमारी नहीं है, इसमें बाकी और ऑर्गन्स भी इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि बाकी ऑर्गन्स भी इन्वॉल्व होते हैं। मैं आपको रोकना चाहूंगी, कॉलर हमारे साथ जुड़ गए रायसेन से राजेश राय जी, बहुत स्वागत आपका, सवाल पूछे। मैम, मैं पूछा था, मेरा पिता थोड़ा सा हाथ में सोते हैं, सर के नीचे रख कर सो जाते हैं तो वो सुन्न हो जाते हैं, तो ये क्या गठियावात है? और कुछ नहीं, अगर सिर्फ प्रेशर के कारण अगर हाथों में सुन्नपन आ रहा है तो वो गठियावात नहीं। गठियावात में क्या होता है ना, जोड़ों में दर्द रहना सबसे प्रमुख है। दर्द, सूजन
और जकड़न, ये इसके प्रमुख लक्षण हैं। सुन्नपन तो वो तो हाथ दबता होगा रात में सोते टाइम, इसीलिए हो जाता है। तो कुछ उपाय है कर सकते हैं क्या? जी राजेश जी, एक बार और सवाल पूछें। मैं पूछ रहा था हाथ जब दर्द होता रहता है तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? कोई उपाय जानना चाह रहे हैं। हाँ, तो आपका वो एक आपको एक्सरे वगैरह करवा के उसको देखना पड़ेगा। और कई बार कैल्शियम और विटामिन की डेफिशिएंसी होती है, उसके कारण भी ये प्रॉब्लम होती है। कई बार कोई नस दबती होती है, उसके कारण से भी ये दिक्कत आती है। तो वो आपके जो पूरे किसी दिखाकर आप प्रॉपर लक्षणों की जांच करवा के फिर उसके अनुरूप इलाज लें। तो चलिए राजेश जी, improvement हो हमारे साथ जाएगा। कॉलर जुड़े थे, उनका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, और मोदी जी, राजीव मोदी जी। राजीव मोदी जी, बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछे। मेरी वाइफ के कोहनी में और हाथ के पंजे के नीचे वहाँ गठान सी उठ गई है और दर्द सा होता है उसमें बहुत, रात को सो नहीं पाती। तो उसको क्या समझे? हाँ, अगर हाथ में है, कोहनी पर है, सूजन भी आती है क्या उसमें? हाँ, सूजन आती है जैसे हाँ, बिंदी सी हाँ, उठ तो गई है अगर वो थोड़ा सा। सूजन आती है, दर्द होता है उसमें कोहनी पर और हाथ में, तो वो हो सकता है, गठिया के लक्षण हो सकते हैं। तो उसकी प्रॉपर जांच करके आप उसकी प्रॉपर जांच करवाइए। अच्छा, उस पर जैसे कोई बेल्ट वगैरह बांध के रात को सोते हैं तो हाँ। सुबह सूजन भी खत्म हो जाती है और दर्द भी खत्म हो जाता है। हाँ हाँ, तो थोड़ा सा वो देखना पड़ेगा कि वो सूजन के किस कारण। कई बार जोड़ों के अलावा जो आसपास की मांसपेशियां होती हैं वो भी इन्वॉल्व हो जाती हैं, टेंडन्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसके कारण से वो छोटी सी जो सूजन है वो उभर के आ जाती है वहाँ पर, और जब आराम कर लेते तो वो खत्म हो जाती है। तो एक बार वो उसके लिए पूरी प्रॉपर जांच करवानी पड़ती है। इसके लिए कोई ट्यूब वगैरह या कुछ ऐसा मिल जाए? हाँ, वो आप ले सकते हैं, कोई बहुत सारे मार्केट में ट्यूब्स अवेलेबल हैं दर्द निवारक, वो लगा सकते हैं। चलिए राजीव जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और प्रेक्षा जी, जैसा कि आप हम बात कर रही थी कि एज ग्रुप से इसका क्या ताल्लुक है, कि कितने एज ग्रुप के लोगों को ये समस्या ज़्यादा होती है? ये जो गठिया वात रोग जो है ये मेनली यंग एज को इफेक्ट करता है। ये मेनली जिसमें जो प्रमुखता से महिलाओं को प्रभावित करता है, और जो मेन उम्र है इसमें वो 30 से 50 साल की जो महिलाएं होती हैं वो प्रमुखता से इन्वॉल्व होती हैं। परंतु बच्चे भी इस बीमारी से अछूते नहीं हैं, क्योंकि उनमें भी ये बीमारी के लक्षण देखे जाते हैं। तो यूजली अमूमन यह भ्रांति है बहुत बड़ी कि ये सिर्फ बढ़ती उम्र की बीमारी है, परंतु ऐसा नहीं है इसमें, क्योंकि धीरे धीरे करके ये मेनली जो है वर्किंग पॉपुलेशन जो होता है उसको इफेक्ट करता है। जी प्रेक्षा जी, काफ़ी सारी समस्याएं इससे जुड़ी हमने जानी, लेकिन इलाज को लेकर के आप क्या कहेंगे? इलाज किस तरीके से संभव है, और सही समय पर इलाज शुरू कर दिया जाए, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, वर्तमान समय में इसके इलाज की बहुत ही असरकारक दवाएं मौजूद है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अपने लक्षणों को पहचानें और तुरंत इलाज लें। तो इसके इलाज के लिए 2 तरह की दवाइयाँ मौजूद होती हैं। वह जो बीमारी को बढ़ने से रोकती हैं, जो बीमारी में होने वाला, जो बीमारी के कारण जो जोड़ों में होने वाली जो खराबियां हैं उनको रोकती है, और दूसरा जो कि दर्द को कम करती हैं। लेकिन जब जो दर्द निवारक गोलियां होती हैं वे सिर्फ दर्द कम करती हैं, वे बीमारी को बढ़ने से नहीं रोकती। लेकिन जो ये डिजीज मॉडिफाइंग ड्रग्स होती हैं, जैसे कि मेथोट्रिक्सेट होती है, लेफ्लुनामाइड होती है, ये दवाइयाँ जो है जो बीमारी के जो अंदर से भी रोकती हैं, साथ में जो जोड़ों में होने वाले जो नुकसान है उनको भी रोकती हैं। आजकल बहुत ही असरकारक पूरा कीजिएगा, लेकिन हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं विदिशा से, नितेश। नितेश, बहुत स्वागत आपका, सवाल पूछे। मैडम से मेरा सवाल था कि मैडम मेरे फादर को जोड़ों में बहुत दर्द होता है। उनकी एज समथिंग 60 इयर्स है, और मॉर्निंग में ज्यादा होता है, बाकी दिन में ऐसा कुछ नहीं है। दिन में मतलब 10-11 बजे के बाद में फिर ठीक लगने लगता है उनको। हाँ, तो ये डेफिनेटली, अगर आप ये बता रहे हैं कि उनको सुबह के समय जोड़ों में दर्द रहता है, जकड़न रहती है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे दिन प्रोग्रेस कर जाता है तो यह कम हो जाता है, पेन वगैरह कम हो जाता है, तो ये अर्ली आर्थराइटिस के यही लक्षण होते हैं। तो मे बी उनको ये समस्या हो सकती है। चलिए नितेश, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अमिताभ सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जबलपुर से, बहुत स्वागत आपका, सवाल पूछे।
मेरा एक सवाल है कि मुझे अभी कुछ दिनों से स्पाइनल पेन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है स्पाइनल में, और स्पाइनल पेन के चक्कर में कई बार ऐसा होता है कि फिट्स आने लगते हैं, चक्कर टाइप के आने लगते हैं। तो मैम इसका प्रॉपर सोल्यूशन कुछ हो सकता है आप बताएं, क्योंकि स्पाइनल पेन के साथ साथ चक्कर आना आप भी जान रहे हैं क्या वो बात जी। देखिए यूजली जो एक प्रकार का जो गठिया रोग होता है जिसे बोलते हैं एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, उसमें मेनली जोड़ों के दर्द के साथ साथ कमर में भी दर्द रहता है और जकड़न वगैरह, कमर में जकड़न रहती है, स्टिफनेस रहती है। रात के समय 2 घंटे से ज़्यादा अगर बिस्तर पे सो जाते हैं तो एकदम जकड़न हो जाती है, जिसको दर्द को कम करने के लिए उठ के चलना पड़ता है। और लेकिन इसके साथ चक्कर की समस्या यह थोड़ी भिन्न है, क्योंकि यूजली दर्द होता है जो चलने के बाद रिलीफ हो जाता है दर्द में। कई बार अगर इसके कारण गर्दन की हड्डी इन्वॉल्व हो जाती है, जिसे बोलते हैं सर्वाइकल स्पाइन, अगर वो इन्वॉल्व होती है तो अवश्य उसके कारण से चक्कर आ सकते हैं। तो यह इसका भी प्रॉपर डायग्नोसिस करके कि एक्चुअली क्यों हो रहा है, किस कारण से ये दर्द हो रहा है, फिर उसके बाद इसका इलाज लेना अति आवश्यक है। चलिए अमिताभ जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रेक्षा जी, जैसा कि इलाज के अभाव में दूरगामी परिणाम भी इस बीमारी में देखने को मिलता है, कौन सा सही समय है जब इसे चिन्हित कर लिया जाए और सही समय पर इलाज कर लेना चाहिए, नहीं तो इसके दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं, क्या कहेंगे? क्योंकि इसके इलाज के अभाव में हाथों में विकृतियाँ जाती हैं, खून की कमी हो जाती है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, हार्ट पे भी असर करता है, आंखों में भी सूखापन आ जाता है और लंग्स को भी प्रभावित करता है। तो इसको जितनी जल्दी हो सके, जब शुरुआती लक्षण, क्योंकि सबसे पहले ये जोड़ों को ही प्रभावित करता है, तो अगर शुरुआत में ही इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ले लिया जाए, इसको प्रॉपरली कंट्रोल कर लिया जाए, तो इसके जो लॉन्ग टर्म परिणाम है वो नहीं आते हैं। तो इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसका अर्ली सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करना एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना। जी, और अमूमन देखा गया है कि लाइफस्टाइल बहुत हद तक डिपेंड करता है किसी भी बीमारी पर। तो गठिया जैसी बीमारी में कितना लाइफस्टाइल निर्भर करता है? अगर लाइफस्टाइल अच्छा हो तो किस हद तक इसे ठीक किया जा सकता है? हाँ, देखिए, जहाँ तक लाइफस्टाइल का है तो इसमें इसका बहुत महत्व है, क्योंकि जो ये डेली एक्टिविटीज़ को इफ़ेक्ट करता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि नियमित व्यायाम करना, तो 30 मिनट्स की रेगुलर एक्सरसाइज बहुत असेंशियल है, और वो भी सूक्ष्म व्यायाम करना, जैसे कि साइकिलिंग है, स्विमिंग है, वॉकिंग है, ये सब एक्सरसाइजेस मस्ट हैं इसमें। और दूसरी जो चीज़ है वो है खान पान में नियंत्रण, अपने वजन को नियंत्रित रखना, वजन को ज़्यादा बढ़ने नहीं देना, साथ में उचित मात्रा में कैल्शियम का सेवन करना तथा प्रोटीन का सेवन करना। ये बहुत बड़ी भ्रांति है कि लोग जैसे ही गठिया डायग्नोज होता है तो वो प्रोटीन खाना बंद कर देते हैं, तो उस चक्कर में क्या होता है, जो जोड़ों में जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई नहीं हो पाती है। तो प्रॉपर डाइट में कैल्शियम होना चाहिए, प्रोटीन की मात्रा भी सही होनी चाहिए, और ऐसा कोई परहेज नहीं है खान पान का। लेकिन अगर आपको लगता है किसी चीज़ के खाने के बाद दर्द बढ़ रहा है तो अवश्य उससे बच सकते हैं, परंतु उसका प्रॉपर कैल्शियम और प्रोटीन असेंशियल है। साथ में 8 से 10 घंटे की प्रॉपर नींद लेना और स्ट्रेस फ्री रखना, अपने को तनाव मुक्त रखना, जिसके लिए योगा या प्राणायाम कर सकते हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, मोनिश खान जी। जी मोनिश खान जी, बहुत स्वागत आपका, सवाल पूछिए। जी डॉक्टर साहब, मैं ये पूछ रहा था, मेरी मम्मी को गठिया की शिकायत है, तो वो सुबह मॉर्निंग में जब उठती हैं तो उनको बहुत ज्यादा पेन होता है पूरे जॉइंट्स में। तो उसके लिए ज्यादातर सभी डॉक्टरों को दिखा लिया, बाहर भी दिखा लिया, उससे इतना उनको रिलीफ नहीं है। तो ऐसा कुछ है जो घरेलू अपन उसको करें, उससे उनको रिलीफ मिले? देखिए, वो सबसे प्रमुख है कि आपकी दवाइयाँ क्या चल रही, क्योंकि अगर आप इनएडिक्वेट डोजेस ले रहे होगे, इलाज ले डेफिनेटली, वो मैं मना नहीं कर रही, लेकिन अगर आप जो जितनी मात्रा जो की ज़रूरत है अगर उससे कम डोजेस में ले रहे होगे तो भी ये बीमारी जो है वो नियंत्रित नहीं होती है। तो ऑप्टिमम ट्रीटमेंट विथ ऑप्टिमम ड्रग्स इज़ रिक्वायर्ड। साथ में आप थोड़ा उनको एक्सरसाइज करवाइए, थोड़ा सा ये उनको बोलिए कि वो बहुत से बहुत देर तक बेड पे ना रहें, जितना हो सके थोड़ा सा चलते फिरते रहें, और थोड़ा सा योगा कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, उससे इनके हाथों में जो जकड़न रहती है वो थोड़ी कम हो जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया मोनिश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर प्रेक्षा, अक्सर देखा गया है कि गठिया की बीमारी में जागरूकता की कमी
एक ऐसा कारण बन जाता है जो मरीज के इलाज के लिए आगे चलकर बहुत सारी कठिनाइयां पैदा करता है। तो जागरूकता की कमी से अक्सर देखा गया है कि लोग अगर उनको घुटनों में दर्द है या और कोई समस्या हो रही है तो वो झाड़ फूंक का सहारा लेने लग जाते हैं। ऐसे में जागरूकता, क्योंकि हमारा मकसद यही है इस कार्यक्रम का कि लोग जागरूक होंगे तो सही समय पर सही बीमारी का इलाज कर पाएंगे। तो आज हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए आप कैसे जागरूक करेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट जागरूकता ये है कि इसके लक्षण को पहचानो। अगर आप में लक्षण है तो इसका प्रॉपर इलाज ले लीजिए। लोग कई बार क्या होता है, लोग घरेलू इलाज करते रहते हैं, सब खाना बंद कर देंगे, दालें बंद कर देते हैं, खट्टा खाना बंद कर देते हैं, यह सोचकर कि हम ये सब बंद कर देंगे तो शायद हमारी बीमारी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। परंतु ऐसा नहीं है। आप ये सब कर सकते हैं प्रोवाइडेड प्रॉपर ट्रीटमेंट लेकर। तो जितनी पहले तो अपने लक्षणों को जल्दी से जल्दी पहचानिए, और अगर है आपको ये लक्षण तो प्रॉपरली टाइमली ट्रीटमेंट लीजिए। आप अगर व्यक्ति उचित समय पे उचित इलाज ले लेता है तो एक सामान्य जीवन जी सकता है, कोई भी उसके दूरगामी परिणाम नहीं होते हैं। जी, और क्या गठिया की बीमारी एक ऐसी बीमारी है जिसका ठीक समय पर ठीक तरीके से इलाज करने पर पूरे तरीके से इसे खत्म किया जा सकता है? देखिए, इसको पूरी तरह से, इसके सारे लक्षण पूरी तरह से खत्म किए जा सकते हैं अगर उचित समय पे उचित इलाज ले लिया जाए तो। और जैसे कि ब्लड प्रेशर होता है, जैसे डायबिटीज होती है, वैसे इसकी भी दवाइयाँ लंबी चलती हैं। परंतु जैसे जैसे बीमारी कंट्रोल होने लगती है तो नंबर ऑफ मेडिकल दवाइयाँ जो हैं वे भी कम हो जाती हैं, उनके डोजेस भी कम हो जाते हैं, और जो व्यक्ति है वो एक सामान्य जीवन जीता है। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका नाम बताइए। जी, मेरा नाम राजेश है। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। मैडम, मेरे को ये पूछना था कि मेरा बहुत साल पहले, करीब 10 साल पहले मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था। तो मेरे सीधे घुटने की जो कटोरी है वो क्रैक हो गई थी, और तब से मुझे जब बारिश होती है तब बड़ी प्रॉब्लम होती है। अभी एक नई समस्या हो गई है, पीछे साइड को एक नस है, वो वहाँ पे झुंझुनी होती है और सुन्नपन महसूस होता है। तो ये कोई बड़ी चीज तो नहीं है, या मुझे इसे दिखाना चाहिए? नहीं, अगर आपको चोट लगी थी और उसके बाद ये सब समस्या आ रही है तो आपको डेफिनेटली ये दिखाना चाहिए, क्योंकि कई बार चोट के बाद जो जोड़ में थोड़ी सी खराबी आ जाती है, जिसके कारण से जो उसमें डिजेनरेशन है प्रोसेस वो जल्दी से स्टार्ट हो जाता है। तो उसको अवश्य आपको दिखाना चाहिए। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, शिवांगी, बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। जी शिवांगी जी, आपको आवाज मिल रही है? चलिए, संपर्क टूट गया हमारा शिवांगी जी से। लेकिन डॉक्टर परीक्षा जी, जैसा कि एक कॉलर हमारे साथ जुड़े कुछ दिन पहले, राजेश जी, उन्होंने चोट को लेकर के सवाल पूछा। मेरा अगला सवाल भी आपसे यही है कि चोट का गठिए से कितना संबंध है? क्या ऐसा संभव है कि चोट लगने के बाद भी क्या गठिए से जुड़ी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है? स्किन टिश्यूज को लेकर के भी अक्सर लोगों को प्रॉब्लम आती है, इससे क्या संबंध है सीधा? देखिए, चोट से क्या जो होने वाला जो आर्थराइटिस होता है उसे बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। कई बार जोड़ में चोट लग जाती है, उसके कारण जोड़ में थोड़ी खराबी है, जैसे मेनिस्कल इंजरी हो जाती है, लिगामेंट टूट जाता है, कार्टिलेज में थोड़ा लॉस हो जाता है, तो ये डेफिनेटली उसमें भी आर्थराइटिस होता है, परंतु उसको बोलते हैं सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस, वो होता है। और जहाँ तक दूसरी बात है कि हाँ, क्योंकि ये एक प्रकार की सिस्टमिक ऑटोइम्यून बीमारियां होती हैं, तो क्योंकि सिर्फ जोड़ों तक ये सीमित नहीं है, इसके बाकी अन्य ऑर्गन्स से, तो चमड़ी पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। जुड़ गई हैं शिवांगी जी, बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। जी मैम, ये गठियावात जो बीमारी है इसके क्या लक्षण होते हैं मैम, और ये पता कैसे चलेगा कि आप? जी देखिए, इसमें प्रमुखता से आपके जो हाथ के और पैर के छोटे और बड़े जोड़, उसमें सूजन आती है, उसमें दर्द रहता है जो कि 6 हफ्ते से अधिक रहता है, और साथ में जकड़न रहती है, और जो जकड़न है वो सुबह के समय ज़्यादा रहती है और जकड़न आधे घंटे से अधिक रहती है।
तो यह इसके प्रमुखता के लक्षण है। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब ये और जोड़ों को चपेट मिलते हैं तो रूटीन काम होते हैं, जैसे कि सब्जी काटना है, ताकत वाला काम, बॉटल का ढक्कन खोलना है या फिर आटा लगाना है, ये सब जो रूटीन काम होते हैं इसको भी इफेक्ट करने लगता है। फिर धीरे धीरे एकदम से चलने में भी दिक्कत आने लगती है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए शिवांगी जी। डॉक्टर प्रेक्षा, जैसा कि हमारे जो दर्शक जुड़ी शिवांगी, उन्होंने सवाल किया और आप इसका जवाब भी दे रही थी कि बॉटल खोलने में और इस तरीके के काम करने में समस्या होती है, मसल्स पर इस पर कितना प्रभाव पड़ता है अगर गठिया हो जाता है? हाँ, देखिए इसमें क्या होता है ना, क्योंकि जोड़ में सूजन है तो जोड़ में सूजन के कारण हम वो जोड़ का इस्तेमाल कम कर देते हैं, तो उसके कारण जो आसपास की जो मांसपेशियां होती हैं वे भी कमजोर होने लगती हैं और मसल वीकनेस आने लगती है, जिसके कारण से जो जोड़ों में दिक्कत और बढ़ती जाती है। तो डेफिनेटली इसमें मसल्स कमजोर पड़ने लगती हैं। और थोड़ी देर पहले आप ऑर्गन पर प्रभाव पड़ने को लेकर के भी जवाब दे रही थी, जो अधूरा रह गया था। ऑर्गन्स पर कितना प्रभाव पड़ता है अगर गठिया हो जाता है? और क्योंकि साथ में कुछ टैबलेट्स भी इनटेक ली जाती होंगी, तो कितना प्रभाव पड़ता है? हाँ, तो मेनली क्या है इसमें, क्योंकि लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट के अभाव में यह सबसे इम्पोर्टेंट जो ऑर्गन इफेक्ट होता है वो है आईज में ड्राइनेस करवाता है, आंसू जो है वो बनना कम हो जाते हैं, जिसके कारण आंखों में रड़कपन रहता है। फिर दूसरी जो समस्या आती है वो है मुंह में सूखापन रहना, जिसके कारण दांतों में बार बार कैविटीज होने लगती हैं। फिर उसके बाद लंग्स को प्रभावित करते हैं, जैसे लंग्स में सुखड़न आ जाती है, जिसे कहते हैं इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, जिसके कारण से सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। उसके अलावा हार्ट को भी इफेक्ट करती है, जिसे रिस्क ऑफ हार्ट अटैक बढ़ा देती है। और क्योंकि बहुत लंबे समय से गठिया रहता है तो उसके कारण से हड्डियां कमजोर होने लगती है, जिसे कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस के कारण फ्रैक्चर रिस्क जो है वो बढ़ जाती है। तो यह इसके दूरगामी परिणाम है। जी, यानी कुल मिलाकर सही समय पर अगर गठिए का भी इलाज कर लिया जाए तो काफ़ी हद तक इसे रोका जा सकता है या इस पर काबू पाया जा सकता है। प्रेक्षा जी, बहुत शुक्रिया हमारे इस खास कार्यक्रम में तमाम सारे सवालों के जवाब देने के लिए। और जो दर्शक हमारे साथ जुड़े थे, उम्मीद है कि उन्हें उनके सवालों के जवाब ज़रूर मिले होंगे। और इसी के साथ ही हमारे खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। कुछ और खबरों के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।